जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की समस्याएं दूर करते हैं मंत्रों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से, और परालौकिक जगत की जो अदृश्य शक्तियां हैं उनसे कार्य लेके दूसरों की समस्याएं दूर करते हैं। परंतु जब आप ऐसे लोगों का विश्लेषण करेंगे तो यह पाएंगे कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। आखिर क्या कारण है इसका? इस बात का क्या कारण है कि जो लोग दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं वह दुखी रहते हैं। जो मंत्रों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से, अदृश्य जगत की जो शक्तियां हैं उन्हें काबू करते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाते हैं, परंतु उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है कि बहुत सारे लोग जिज्ञासावश इस क्षेत्र में खींचे चले आते हैं। परालौकिक जगत की जो दुनिया है इसमें खींचे चले आते हैं, और वो जो लोग इन समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिन्हें परालौकिक जगत की समस्याएं हैं कि डॉक्टरी रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार है। आखिर क्या कारण है इस बात का? तो ऐसे लोगों को वो ठीक तो कर देते हैं लेकिन उनके जीवन में समस्याएं रहती हैं। पहली समस्या आर्थिक तंगी, दूसरी समस्या बीमारियां, और कभी कभी तो कई सारे लोग जो साधक हैं या साधना क्षेत्र में हैं तो उन्हें इन चीज़ों के बदले अपने परिवार के बच्चों को भी खोना पड़ता है, यानी कि बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है और क्यों यह क्षेत्र सभी के लिए नहीं है? जो भी व्यक्ति है, जो भी अपने आप को ये सोचता है कि हाँ उसे इस क्षेत्र में आना चाहिए, परालौकिक जगत के क्षेत्र में, और वो उतर आता है, तो निश्चय ही भविष्य में वो गृहस्थ है तो उसके जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। साथ में यदि वो बाल बच्चे वाला है तो हो सकता है भविष्य में उसके बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या मृत्यु योग बन जाए। इसके बहुत सारे कारण, जिसमें से पहला कारण यह है कि विद्या का सही ज्ञान ना होना, यानी देखा देखी इस अदृश्य जगत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करना, और मंत्रों के माध्यम से उसे नियंत्रित करके सामने वाले व्यक्ति की पीड़ा को तो दूर कर देते हैं लोग, लेकिन उनके जीवन में जो भीषण समस्या आती है वो उससे मुक्त नहीं हो पाते, और वह समस्या आती है उनकी अज्ञानता के कारण। तो इसका मूल कारण ये होता है कि जब व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसको कार्य कैसे करना है तो उसे नहीं करना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति का कार्य। उसे ये सारी विद्याएं सीखनी चाहिए लेकिन सिर्फ अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। यदि अगर आप दूसरों के लिए ये विद्याएं सीखना चाहते हैं या दूसरों का भला करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सही पद्धति अपनानी होगी। यदि आपने सही पद्धति नहीं अपनाई तो आप दूसरों को तो ठीक कर देंगे लेकिन आप अपनी ही जीवन में बहुत ही भीषण समस्या ले लेंगे और आपको कोई उससे बचा नहीं सकता है, और भविष्य में आपको उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसका कारण है सही तरीके का ज्ञान ना होना, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति का कार्य करते हैं तो आप अपने परिवार को कवच में सुरक्षित नहीं करते हैं, आप अपने आप को कवच में सुरक्षित नहीं करते, और इसके फलस्वरूप कई बार हम किसी चीज़ को, जो चीज़ किसी व्यक्ति को तकलीफ़ दे रही होती है अदृश्य जगत में, हम उसे काबू करते हैं तो उसकी समस्या तो दूर हो जाती है। हम उसे बंद भी कर देते हैं, हम उसे मुक्त भी कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि बस खेल खत्म। लेकिन कई बार जैसी हमारी दुनिया में हमारे बहुत सारे यार दोस्त होते हैं, बहुत सारे सपोर्ट करने वाले होते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी सपोर्ट करने वाले होते हैं,
और जब आप किसी को ऐसे पकड़ते हैं या हटा के दूसरे व्यक्ति को ठीक करते हैं, तब वो जो उसके सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो उस सही करने वाले व्यक्ति के परिवार के पीछे पड़ जाते हैं और उसके जीवन में भीषण समस्याएं ले आते हैं। और अगर वो यह पद्धति नहीं जानता है अपने परिवार को कवच में सुरक्षित करने की पद्धति और स्वयं को कवच में सुरक्षित करने की पद्धति, और बिना इस पद्धति को किए हुए किसी भी व्यक्ति का कार्य करता है, तो उसके जीवन में ये समस्याएं आने लगती हैं। उसका पैसा नष्ट हो जाता है, रोगी हो जाता है, और यदि बाल बच्चे वाला है तो भविष्य में उसे इस चीज़ का भी दंड मिलता है। तो यह विद्या सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसीलिए ऐसी विद्याओं का इस्तेमाल सिर्फ अघोरी, अवघड़, तंत्र मंत्र के विशिष्ट ज्ञाता या बहुत बड़े जानकार ही इन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। हर व्यक्ति इन चीज़ों में हाथ नहीं डालता था। तो यह कारण है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का कार्य करने से पहले सबसे पहले स्वयं को कवच में सुरक्षित करें, अपने आप को कवच में सुरक्षित करें, तब किसी व्यक्ति का आप कार्य करें। कवच में किस तरीके से सुरक्षित करना है इसके लिए मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार करें। जय श्री राम।